ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन स्टीव स्मिथ, उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बड़ी तारीफ की है। यार पता है क्या, आईपीएल की वजह से ना जहां बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना क्रिकेट की फ्रेटर्निटी को, वहाँ एक नुकसान भी हुआ है। नुकसान हुआ है टेक्निकल, मतलब मेरे जैसे लोगों का, कि जिनको ना मसाला मज़े मतलब पसंद है, उनको ना ज़रा होता है ना कि चीज़ें लेने की आदत होती है। वह हाँ हाँ हैं हम तमाशबीन, अपने मुंह से मानते हैं भाई। तो अब मसाला किस्म की ना स्टेटमेंट्स नहीं आती। मतलब अंदाज़ा करो, नवंबर में तुमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, तगड़ी किस्म की टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट मैचेस, और उससे पहले बयानात एक दूसरे के बारे में ऐसे दे रहे हैं जैसे इन्होंने नवंबर में क्रिकेट नहीं खेलनी। इन्होंने नवंबर में 5 ग्राउंड्स के ऊपर 5 शादियों के फंक्शन करने हैं। मतलब देख रहे हो तुम स्टेटमेंट्स, बहुत अच्छा बॉलर है वो, तो हमें भी पता है बे, हमें भी पता है बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है। हमने कब कहा कि वो हॉकी का प्लेयर था, एक टांग नकली थी, गलती से क्रिकेट में आ गया? हमें भी पता है अच्छा बॉलर है, तीनों फॉर्मेट्स में डोमिनेट करता है वो, तो हमें भी पता है। अबे तुम कोई ऐसी स्टेटमेंट दो जिससे आग लगे, जिससे मजा आए, कुछ जरा चटखारापन पैदा हो। ये आईपीएल खेल खेल के एक दूसरे के दोस्त बन गया, अंदाजा करो यार। और चलो दोस्ती यारी तो फिर भी समझ में आती है, अब जहाँ पर अपने वो मुल्क के लिए खेल रहे हो वहाँ पर तो हल्की फुल्की कोई आंच लगा कर रखो, मगर नहीं, ये ऐसे लग रहा है भाई साहब पर्थ में शादी का एक अलग फंक्शन होगा, 2 खानदान मिलेंगे 5 ग्राउंड्स में, इधर से लड़का उधर से लड़की, बस तारीफें चल रही हैं। अरे यार तारीफें तो पता है हमें, वो मसाला भी तो दो ना यार, मज़ा आए, ज़रा कुछ चटखारापन फील हो सीरीज़ से पहले, आप समझ रहे हैं। अभी वो कह रहा है तीनों फॉर्मेट्स में वो ज़बरदस्त बॉलर है, हमें पता है। अभी वो वर्ल्ड T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, पता नहीं 15-18 विकेटें लेकर बैठा हुआ था जसप्रीत बुमराह, वो तो सब पता है। इवन स्मिथ और बुमराह की जो आपस में फेस ऑफ है, ये कोई 5-6 इनिंग्स हैं टेस्ट क्रिकेट की, और उसमें बुमराह ने कोई 120 के अराउंड मेरा ख्याल है बॉल्स की हैं स्मिथ को, और स्मिथ का स्कोर बुमराह के अगेंस्ट इन बॉल्स के, इन नंबर ऑफ बॉल्स 120 के अराउंड, 110-20 के बीच में कहीं है, 114-15 कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इसने कोई मेरा ख्याल है 50-55 स्कोर किए हुए हैं, तो कोई 50 के अराउंड या 50-52 इसकी बैटिंग एवरेज है। बुमराह का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज़्यादा है अगेंस्ट इसके। स्मिथ के एक ही मरतबा आउट किया है स्मिथ को 5 टेस्ट इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन अभी खैर वो जसप्रीत बुमराह को मौका तो मिलेगा काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करने का। मैंने आपको बताया ना 5 टेस्ट मैचेस, पर्थ में, एडिलेड में, ब्रिस्बेन में, सिडनी में, एमसीजी में, तो वो 5 टेस्ट मैचेस की जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है उसमें ये दोनों देर इज़, अगर ये ओपनिंग करता है स्मिथ फिर तो ठीक ठाक चांस होगा कि एक दूसरे को ये तगड़ा, जिसे कहते हैं ना, टफ टाइम देंगे एक दूसरे को, और उसमें डिपेंड करता है कौन डोमिनेट करता है। जहाँ तक अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि स्मिथ ओपनिंग करे, क्योंकि स्मिथ की ओपनिंग स्लॉट से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि स्मिथ बेचारा जो है ना, मैंने देखा है कि वो जब से वो साउथ अफ्रीका वाला कांड हुआ है उसके बाद से स्मिथ नहीं उठ सका। ये वो स्मिथ है ही नहीं, मतलब वो आपको नज़र आ रहा है कि बस वो बीच बीच में कुछ हल्की फुल्की वो कर रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से पहले कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता था ना साउथ अफ्रीका के बाद, ये उस तरीके से नहीं उठा। मतलब अब लगा हुआ है कोशिश करने के किसी तरीके से कोई साइकिल मेरी भी रवा हो जाए, लेकिन इसकी साइकिल का बार बार चेन होता रहा है, बार बार चेन होता रहा है। अब ये जो 5 मैचेस की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है वो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें किए हुए इसके रन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैटर करेंगे, इसके इंडिविजुअल क्रिकेट कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे स्टीव स्मिथ के। और ना यू नेवर नो, क्या पता है स्मिथ भाई कहेंगे भैया बहुत हो गया, अब हम अपने बूट्स जो है ना वो हैंग कर रहे हैं। कमिंग बैक टू जसप्रीत बुमराह ने अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट एक इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए हैं, वो आपके सामने है। उसने डोमिनेट किया विद द बॉल, और जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी फ्रेश पिच हो, इवन टेस्ट क्रिकेट में, खैर फ्रेश ना भी हो, इवन कटी फटी विकेट के ऊपर भी वो अपना हिसाब किताब चला लेता है, क्योंकि वो बड़ा, जसप्रीत बुमराह ने ना एक बात बड़ी ज़बरदस्त की थी, उसके मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो ई साइड के फास्ट बॉलर के लिए ना अपना जो ब्रेन की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है अन्य वाह भागे हुए आ रहे हो, बस 140, 45, 150 से गेंद कर रहे हो, गेंद किधर जा रही है आपको कोई पता कोई नहीं, बस आपको है कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैं आके गेंदें फेंक रहा हूँ। वो काम तो बॉलिंग मशीन भी कर लेती है, बल्कि बॉलिंग मशीन ज़्यादा अच्छा कर लेती है। आप तो कंसिस्टेंटली हर गेंद 150 की नहीं कर सकते, वो कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर तो मशीन लगी पड़ी हुई, आपके अंदर तो नहीं लगी पड़ी हुई, आपको तो वीर एंड टीयर होगा, आप तो थकोगे। तो जसप्रीत बुमराह का यह है कि वो ना सोच समझ के प्लान आउट करके, वो एक ऐसा फास्ट बॉलर है कि जो हर गेंद के ऊपर सोचता है।
ये गेंद कैसे करनी है, इस बैट्समैन को कैसे आउट करना है, फलाने को किधर गेंद करनी है, वो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा होता है। मैं आपको उसकी 2 मिसालें दे देता हूँ। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच से, वो पता नहीं जाकिर था कि शादमान था, ये जो बांग्लादेश का ओपनर, उसको 1 ओवर किया इसने, 5 बॉल ओवर द विकेट किए हैं, ठीक है। और उसको ना एक सर्टन जिसे कहते हैं ना लाइन के ऊपर उसने पक्का किया, ये ऑफ स्टम्प के आसपास की जो लाइन होती है ना, इसके ऊपर पक्का किया। जो लास्ट बॉल थी वो बुमराह गया अराउंड द विकेट, अराउंड द विकेट करके इस दफ़ा उसने ऑफ स्टम्प को टारगेट किया, मतलब बॉल को उसने जिसे कहते हैं कि पढ़ के हल्की सी मूवमेंट कराई, और बैट्समैन को समझ ही नहीं आई। वो तो क्योंकि वो उसका सबकॉन्शियस पहली 5 गेंदों के ऊपर टिक्का पड़ा हुआ था कि ये मुझे ऑफ स्टम्प से या उससे बाहर के जो है जगह उसी पर खिलाया जा रहा है। इस दफ़ा उसने सीधा मारा अंदर गेंद, और भाई साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था, उसका बल्ले ही नहीं गेंद के पीछे आ सका। फिर दूसरा तस्कीन को जो आउट किया था, बेचारे को मार मार के जिसे कहते हैं बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल्स, उसका बेड़ा गर्क करके रखा। कोई गेंद उसके इधर लग रही है, कोई यहाँ लग रही है, कोई इधर वो रोक रहा है। वो बेचारा पक्का हो गया कि इसने मुझे शॉर्ट लेंथ ही करनी है, जसप्रीत बुमराह ने, ये मुझे आगे कहीं बॉल नहीं करने वाला। वो उसको फिर आउट ऑफ नो वेयर बिल्कुल जिसे कहते हैं 10 आउट ऑफ 10 बाटा यॉर्कर, जिसको मैं हमेशा वो खुचों में यॉर्कर कहता हूँ, वो मारा। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो आप अगर रिप्ले देखें तो उसके बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। वो ला तो रहा था बेचारा गरीब बल्ला, लेकिन बाय दैट टाइम के जब गेंद उसके बल्ले तक के एरिया में पहुंची है तो बल्ला उसका वहाँ में ही था, गेंद उसके नीचे से निकल गई। तो अब आप देखें ना, 2 उसने बैटर्स को कितने जिसे कहते हैं दिमाग लड़ा कर आउट किया, और वो इसी तरह करता है। वो विकेट टेकिंग उसकी एबिलिटी है, श्रूड है, तेज़ है, थॉटफुल है, सोच रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसको टेस्ट क्रिकेट में देख लो, ओडीआई क्रिकेट में देख लो, T20 क्रिकेट में देख लो, उसने 4 ओवर करने हैं, उसने 10 ओवर करने हैं, या उसने दिन के 10-20 ओवर करने हैं, जितने भी उसने ओवर करने हैं, आप उसमें देखेंगे कि वो आपको ना कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करता हुआ नज़र आएगा। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन कह लें, अपने एक्सपीरियंस से जो है आप क्या कह लें, फ़ायदा उठाकर बैट्समैन को परेशान करना हर गेंद के ऊपर, ये उसका चलता रहता है। और जसप्रीत बुमराह की कामयाबी यही है कि वो हर मैच को नया समझकर खेलता है। उसने कभी नहीं देखा कि मेरी चूँकि जगह पक्की हो गया तो बस ठीक है, अब अगर मैं बिलो एवरेज भी चला जाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, नाम मेरा बन गया है, काम मेरा सबने देख लिया है, मैं ठीक हूँ, अब ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो आपको हर टाइम के ऊपर ज़ोर लगाता हुआ नज़र आएगा। और फिर बात वही आ जाती है ना कि उसने अपना और BCCI ने, दोनों ने, यानी कि जसप्रीत बुमराह ने भी और BCCI ने मिलकर जो अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, उसने जसप्रीत बुमराह को बहुत फ़ायदा दिया है। फास्ट बॉलर है भाई, उसको आप ज़ाहिर बात है संभाल कर रखेंगे, और ऐसा फास्ट बॉलर तो आपको बड़ा शाज़ो नादर मिलता है ना, जसप्रीत बुमराह जैसा। नॉर्मली क्या होता है, फास्ट बॉलर्स किसी एक फॉर्मेट में ना एक्सेल कर रहे होते हैं। जैसे जिमी एंडरसन, वो टेस्ट में ही वॉज दी बेस्ट। डेल स्टेन, उनका आप देख लें, वो भी आपको टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आते हैं। तो एक फॉर्मेट का बॉलर आप अक्सर लोगों को देखते हैं, या बॉलर्स को आप फास्ट बॉलर्स को बात करें ना, तो वो हमें अक्सर और बेशतर ही एक फॉर्मेट के नज़र आते हैं। जसप्रीत बुमराह वो वाहिद फास्ट बॉलर है जो एक फॉर्मेट के नहीं है, तीनों का है, और ये इसको स्पेशल बनाती है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसमें डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह एस स्पियर होगा इंडियन बॉलिंग लाइनअप का, वही हेड करेगा, क्या स्पिनर्स क्या पेसर्स सबको, क्योंकि ये सबसे आगे होगा, इसी के ऊपर सबकी नज़रें होंगी। और स्टीव स्मिथ एमी तो नहीं उसकी तारीफ़ें करता हुआ नज़र आ रहा, वो पता लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो इसको टारगेट करके बैठी हुई है कि इसको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। जसप्रीत बुमराह को कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो डिपेंड करता है, और मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है मुश्किल होगा। जसप्रीत बुमराह जितना तेज़ दिमाग का फास्ट बॉलर है ना, उसको न्यूट्रलाइज़ करना ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मुश्किल होगा थोड़ा, पर देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।